सुनो यथार्थराज, स्वप्न देखना तुम्हारे वश की बात नहीं, क्योंकि तुम वर्तमान को जीते जीते स्वयं स्वप्नों के कस्तूरी मृग बन चुके हो। वर्तमान तुम्हारी बीवी की फटी साड़ी, वर्तमान तुम्हारे बच्चों के छत बिछत बस्ते, वर्तमान तुम्हारा पैबंद लगा कोट, इन्हें मैं सपनों में कभी नहीं देखता। क्या तुम भी इन्हें कभी नहीं जी सकते? सचमुच कभी नहीं। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी अपने YouTube चैनल हीरामन राम राम कह पे आप सभी का स्वागत करता हूं। गज़लों से लेखन की शुरुआत हुई थी हमारी, और 9वें दशक के आरंभ में यह लेखन काव्य और गद्य दोनों रूपों में व्यवस्थित हो गया था। गज़ल की छंद योजनाओं में अकड़ता मन नई कविता की ओर सहज ही मुखातिब हो गया। सबसे पहले दस्तक ने दस्तक दिया, परंतु इसमें गज़लों वाले उर्दू शब्द कलम से चिपके रहे और लय की लिज्जत बनी रही। लय की स्केचिंग आगे भी कुछ कविताओं में होती रही। गज़ल के भार से मुक्त पहली कविता मोज़ेक के गमलों में उगा शहर थी, जिसने सहजता के साथ नई कविता की चुनरी मुझ पर फेंका। नई कविता एक दौर था जब कविताएं कुछ खास किस्म की लिखी जाने लगी, उन्हें नई कविता का नाम दिया गया। खास किस्म कहने से दो परिवर्तन की ओर इशारा होता है, एक तो छंद के स्तर पे और एक कथ्य के स्तर पे। छंद के स्तर पे क्या था कि छंद मुक्त कविताएं लिखी जाने लगी, और कुछ कविताएं जो है मुक्त छंद थी, कुछ छंद मुक्त थी, लेकिन लय बना हुआ था, प्रवाह बना हुआ था। कुछ में लय भी नहीं था लेकिन प्रवाह था, कुछ में न लय था न प्रवाह था। कथ्य सभी में बहुत ज़बरदस्त वर्तमान स्थितियों को, समीचीन मुद्दों को छूते हुए रहता था। ऐसी कविताएं जिन्हें आप पढ़ें तो ये नहीं लगेगा ये गद्य है, तो गद्य नहीं है तो फिर पद्य है, पद्य है तो कविता है, इसलिए वो नई कविता है। तो नई कविता गठन के स्तर पे नयापन लिए हुए थी, नई कविता कथ्य के स्तर पे नयापन लिए हुए थी। मैं आज आपके सामने अपनी दो नई कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इन दोनों की सर्जना मैंने 21 वर्ष की अवस्था में किया था। पहली कविता दस्तक, जो 1983 में लिखी गई थी, और उस समय मेरी अवस्था 21 वर्ष की थी। आइए सुनिए। तुमने ही शब भर दस्तक दिया था मेरे मकान पर, शायद तुम्हें मालूम नहीं इसमें तारीखों के सिवा कुछ नहीं। वक्त की तारीख और तारीख का वक्त, इनके दरमियान भी एक तारीख है। लिखने वालों ने इसे किताबों में नहीं लिखा, यह खुद ब खुद लिख जाता है उम्र की झुर्रियों पर और फैल जाता है हमारे साये से किसी अजनबी साये तक। कहीं तुम वही अजनबी साया तो नहीं? चंद रोज गए, इसके बेपैरहन दीवारों के सीने पर एक पीपल उगाया है, जो चीथड़े तोहमतों में शब गुजारता है, सहर पुकारता है। मैं भी उसकी उम्मीदों में बराबर का हिस्सेदार हूँ। और भी लोग हैं जो पड़ोस में हैं, कुछ लोग जोश में हैं और कुछ लोग सफ़ेद पोश में हैं। तुम कौन हो? इनमें से कौन सा लौन हो? तुम नहीं जानते ये तारीखें अक्सर ही आसेब जदा सायों की तरह डराती हैं मुझे, और मैं नींद में चीखता हूँ। रिश्तों के झड़ते पलस्तर की गर्द में उंगलियां घुमाता हूँ। सीलन में घुली हवाओं की सर्द बस्ती में खुद को बहलाता हूँ। उसी वक्त तब्दीलियों के दर्द का एहसास मेरे आसपास मेरी मासूका बनकर इतराती है, मेरे पलकों को थपथपाती है, मेरी हम बिस्तर बन जाती है। मैं जागता हूँ, देखता हूँ उसके जिस्म पर खुदी इबारत भी एक तारीख है, और महसूस करता हूँ जैसे तुम वस्ल के बीते लम्हे सुबह की पहली चाय की चुस्कियों में महसूस करते हो कि उसको भोगना उसको जीने के बराबर है, तारीख के पैमानों पर। जैसे रोशनदानों में अटका आसमान मेरी बुलंद परवाज़ी को अपनी मुट्ठियों में बंद कर लेता है, वैसे ही अचानक उसका जिस्म वक्त का सुर्ख तवा बन जाता है, मेरे जिस्म द्वारा रौंद दिया जाता है। फिर रोशनी का चीखता सैलाब
बहा ले जाता है आलमे हबाब, फिर कोई दस्तक सा होता है, हाँ ऐसा रोज़ ही होता है, कल भी तो हुआ था, तुमने ही शब भर दस्तक दिया था मेरे मकान पर, शायद तुम्हें मालूम नहीं, इसमें तारीखों के सिवा कुछ नहीं। दूसरी कविता मोज़ैक के गमलों में उगा शहर है, और ये शीर्षक कविता थी मेरे एक काव्य संकलन की। ये काव्य संकलन है मोज़ैक के गमलों में उगा शहर, उदीमान प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। फिलहाल ये अब दुकानों पे उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध ही नहीं है। इस कविता में 1983 में आपको लौट के जाना पड़ेगा, उसके और पहले 10 साल और पहले जाना पड़ेगा। गांव के परिवेश और शहर के परिवेश की तुलना है कि गांव में है तो कैसे है, शहर में आ गया तो कैसे चेंजेस उसमें आ गए। तो एक नायक अपनी नायिका में हुए परिवर्तनों को रेखांकित किया हुआ है। सुनिए, मोज़ैक के गमलों में उगा शहर। देखते ही देखते मेरा अपना गांव शहर बनकर उग आया मोज़ैक के गमलों में। मोज़ैक के गमले समझते हैं ना, गमले मिट्टी के होते हैं, गमले सीमेंट के होते हैं, गमले मोज़ैक के होते हैं। देखते ही देखते मेरा अपना गांव, और अब तो गमले प्लास्टिक के भी आने लगे, वाह क्या ज़माना आ गया। देखते ही देखते मेरा अपना गांव शहर बनकर उग आया मोज़ैक के गमलों में, जिसे अपने गांव का पुरबिया कुहार पंचमुआ ने बनाया है। मेरी प्रियतमा महुए की मीठी और नशीली महक अपने कसैले पसीने में भिगोने वाली परम जोगनी पर्वतिया, गोबर से सने हाथों वाली, छागली पैरों वाली, कंडों पतई के धुएं से तप्त आँखों वाली गाँव वाली, जो रोज़ मुझसे शादी से पहले शहर की नौकरी से गांव आने पर दक्षिण की बसवारी में मिलती थी, सहेजती थी हर बार मुझे शहर जाने से पहले शहरी चुभन से बचने के तमाम टोटके। मेरी प्रियतमा पर्वतिया शादी के बाद शहर आने पर पार्वती बनी और फिर धीरे धीरे पारुल बन गई। गोबर काछने वाले, घर लीपने वाले उसके हाथ मोज़ैक के गमलों में उर्वरक तौल कर डालने के काम आ गए। उसके कड़ों छागलों वाले पैर मोच भी खाने लगे और उसकी आँखें 2 धन 2 बराबर 4 के नज़ारों पर नज़र होने लगी। बाजरा और मक्का की रोटियों की इतिहास कथा के खलनायक बन गए। बाजरा और मक्का की रोटियों की इतिहास कथा के खलनायक बन गए और अचानक ही बाँक, कढ़ी, निमोना बनाने वाली चाउमीन बनाना जान गई। मेरी प्रियतमा पारुल, अरे वही पुरनकी पर्वतिया, रूस से पुते गालों वाली, शहर वाली, -4 वाली, रोज़ मुझे रोमियो पार्क घुमा ले जाती है, भेलपुरी का 175 वाला पेपर कोन खिलाती है, प्रेम बाजार के चौराहे वाले ठेले पर गन्ने का रस पिलाती है। अब उसका घर में मन नहीं लगता, इसलिए कभी कभी क्लब में किट्टी होना भी ज़रूरी है। समझने के लिए विकास का व्याकरण यह भी ज़रूरी है कि छौंका आउटी पीने वाले होठों को बियर की रंगीनियों का स्पर्श अच्छा लगने लगे। मेरे ड्राइंग रूम में ट्राईपोड पर रखे मोज़ैक के गमलों में उगा शहर जब गांव था, तब झुनझुनवाला की कोठी बुद्धू काका का चौपाल था। चौपाल के पीछे नीम के नीचे सर्द से सर्द रात में भी अहरा के चारों ओर, अहरा माने तपता के चारों ओर बैठी आकृतियों में संवेदनाओं का ठाव था जब यह शहर गांव था। एक बार तो शिवालय के जोगी के मरने पर सारा का सारा गांव रोया था जब यह शहर गांव था। गांव के उत्तर डीह पर जहां कल्लू पहलवान का अखाड़ा था, वहां रॉक म्यूजिक का कॉटेज है। राम प्रसाद बिरहिया के लहराते गीत प्लास्टिक के कैसेटों में बंद होकर वातानुकूलित दुकानों में बिकते हैं, बजते हैं कभी कभी रेडियो में, इस उद्घोषणा के साथ कि ये हमारे लोक अस्मिता के दस्तावेज हैं। ये कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, लगता है मुझे। सोचता हूँ काफ़ी शिप करते समय जब मेरा गांव शहर बनकर मोज़ैक के गमलों में उगाया और मैंने उसे पड़ोसी के घर देखकर खरीदा, ड्राइंग रूम में सजाया। फिर इस छोटे से बीते कल को इतिहास किसने बनाया, क्यों बनाया। और अंत में चलते चलते 4 लाइनें और मैं भेंट कर रहा हूँ। जन समुद्र में मंथन जारी है, कई देवता दानवों से जा मिले,
मंदिराचल बालू के टीले सा ढह गया, रह गया सिर्फ नंगा विषधर, और उस पर जोर आजमाते कई और विषधर। नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आपको तनिक भी अच्छा लगे, और यदि आपका मन करे कि इस चैनल पे जो भी वीडियो हम देंगे उसको आप देखेंगे। जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।